गंगा यात्रा बड़ी संख्या में तिरंगा अभियान को लेकर के चलते हैं। तिरंगा यात्रा निकली जा रही है हर मंडल के सभी मंडल मिलकर यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। रघुनाथ मंदिर चौक पर अभी सब एकत्रित हुए हैं। अभी हमारे 2 मंडल आने बाकी है। 4 बजे यात्रा का रूट है। सदर बाजार के मुख्य बाजारों से होते हुए भारत माता की जय घोष करते हुए सभी कार्यकर्ता अपना वाल्मीकि चौक पर, जो पुराना कमेटी चौक जिसको कहा जाता है, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर और वाल्मीकि चौक पर माल्यार्पण करके इस यात्रा का समापन करेंगे। और आप लोगों का हजूम देख रहे करनाल विधानसभा की ये यात्रा है। राष्ट्र प्रेम से भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता, करनाल विधानसभा का रहने वाला प्रत्येक जन, सभी सामाजिक संस्थाएं आज सड़कों पर हैं और अपने देश की स्वतंत्रता दिवस, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसको मनाने के लिए इस मौसम में, बरसात के मौसम में भी भारी संख्या में एकत्रित है। जोश कहीं किसी का, देश की बात है, राज्य की बात है, जोश कैसे कम होगा। जिन शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे को आजादी दी है, तो उनके सम्मान में ये यात्रा है। तो उनके सम्मान में जब ये यात्रा निकलेगी तो प्रत्येक भारतवासी का जोश सिर गर्व से ऊंचा होता है। निकल रही है आज से करनाल विधानसभा में पूरे शहर में से होती हुई एक तिरंगा यात्रा, एक संदेश आजादी के पर्व को, एक संदेश उन वीरों के जिन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाए। आज सीमा पर जो जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, आज हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक यात्रा निकल रही है यहाँ से। और आप देख रहे हैं कि ऐसा मौसम होने के बावजूद भी लोगों के अंदर एक जोश, जुनून और उत्साह है। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर प्रेम करें, कि राष्ट्र प्रति समर्पित होकर हमारे युवा, हमारे बच्चे 2047 में आत्मनिर्भर भारत, आत्म गौरव करने का काम करें। ये आजादी का पर्व है और आप देख रहे हैं ये किसी भी राजनीतिक दलगत से ऊपर उठकर पूरी तरह से एक सामाजिक कार्यक्रम है। इस देश में सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं हर एक मिलकर पूरी तरह से सहयोग कर रही है और सभी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज करनाल विधानसभा की यात्रा हमारे माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी के नेतृत्व में और हमारी मेयर करनाल वीनूबाला जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में, आज हजारों की संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। और सभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष हमारे, चारों का धन्यवाद भी करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में और सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं आज इस यात्रा में और करनाल की जनता इस यात्रा में शामिल है।
मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आज उन विपक्षी पार्टियों को भी एक आईना दिखा दिया है कि वो जिस प्रकार से हमारे सैनिकों का जो शौर्य था, जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने दिखाया था, उस शौर्य का जो उन्होंने अपमान कर रहे थे, वो ये जनता दिखा रही है कि आज ये जनता तिरंगा यात्राओं के माध्यम से किस प्रकार से अपने सैनिकों के साथ है और अपने देश के साथ है। तो यहाँ पर एक तमाचा भी है, एक जनता दिखा रही है कि हम अपने सैनिकों के किस प्रकार से साथ हैं और आज तिरंगे का सम्मान करते हुए हमारी करनाल की जनता पूरी आज इस यात्रा में शामिल हो रही है। चलिए, आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में हर साल शहीदों की याद में ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है। आज करनाल विधानसभा का ये आयोजन चारों मंडल आज रघुनाथ नगर में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ से सदर बाजार होते हुए घंटाघर चौक पहुंचेंगे। आज ऐसा लग रहा है कि कोई एक विशेष दल की बात नहीं, यहाँ सभी दलों के नेता आज पहुंचे हैं। सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज देशभक्ति के लिए, देश के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। जोश तो इतना है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी है जो तिरंगे के सम्मान में, अपने शहीदों के सम्मान में दिन रात, ना दिन देखती, ना रात देखती, ना सुबह देखती, ना शाम देखती, हमेशा खड़ी रहती है। और ये हौसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये सभी भाइयों का हौसला है। तिरंगे के सम्मान में हम यात्रा निकालने जा रहे हैं पूरे करनाल के अंदर, पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हिंदुस्तान में। ये हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को बोला है और उनकी आज्ञा का हमेशा पालन होता है। अरे आप जोश देख सकते हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, बच्चा हो, लेडीज हो, औरत हो, आदमी हो, पुरुष हो, कोई मर्जी हो, हर बंदा, हर जात, हर धर्म का बंदा तिरंगे के सम्मान में एक साथ खड़ा हुआ। पार्टी के लिए देश सर्वप्रथम, फिर पार्टी और फिर अपने आप। 1 तारीख से लेके 15 अगस्त तक शहीदों के सम्मान में, क्योंकि आज जो हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन हजारों योद्धाओं पुरोधाओं के कारण ले रहे हैं। शहीद भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी और अनेकों, चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने अपनी लाखों हजारों योद्धाओं और पुरोधाओं ने इस देश के लिए जंग आजादी में अपनी शहादत दी और जिनके कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही देश के लिए समर्पित है और हर मंडल के अंदर वो यात्राएं निकल रही है और बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले और भारत माता की जय। आज पूरे देश में, संसार में कि झंडे की खातर सीधा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी ने अपने जान निछावर करके झंडे को बुलंद रखा था। आज उसी झंडे के नीचे सारा देश एक है। तो देश के जो हमारे सूरवीर थे उनको याद करने का दिन है। देश की एकता अखंडता के लिए हमारा झंडा जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि देश को टूटने नहीं देंगे, देश को एक रखने के लिए क्या जान चली जाए, देश एक रहे। आज करनाल विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और जब आपको बोलते तिरंगा यात्रा हमारे देश के समर्पित राष्ट्रहित की बात है, तो ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है जो आज हमें दिखी है। जब देश के ऊपर बात आती है तो यहाँ का नौजवान अपने मर मिटने के लिए तैयार होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करूंगा कि सभी ने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हमेशा देश का गौरव बढ़ाया है, उनका भी धन्यवाद। ऐसे में प्रधानमंत्री मिले हैं जिसके लिए हमारे यहाँ देश का हर नौजवान सुरक्षित है, सुनिश्चित है। धन्यवाद। बहुत बड़ा पर्व है 15 अगस्त का, जो हम दिल जान से अपना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से झंडा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, और बहुत प्यारे तरीके से, बहुत मजा आ रहा है। भारत माता की जय। ये होगा हमारे साथ युवा, कितना युवा समाज और हमारा छत्ती बिरादरी का भाईचारा हमारे साथ है। रामनगर में से गौरव सब्रवाल की एक ही लहर है, एमसी के इलेक्शन में भी एक ही लहर थी, अब भी एक ही लहर है। जय भारत माता की जय हो।